हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल रियल लाइफ विद चेतना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे हाउसवाइफ कैसे पैसे बचाएं। घर के खर्चों को चलाते हुए पैसे बचाना बहुत ही मुश्किल है। एक हाउसवाइफ के लिए यह सबसे बड़ी परेशानी होती है, पर इससे निपटने के लिए कुछ तरीके होते हैं जिनका इस्तेमाल कर आप पैसे ज़रूर बचा पाएंगी और सारे घर के खर्चे भी कर पाएंगी और पैसे भी बचा सकेंगी। कुछ स्मार्टली बनिए। देखिए, हाउसवाइफ बचत करने के लिए बजट बनाना, खर्चों पर नज़र रखना और अनावश्यक खर्चों में कटौती करना सबसे अच्छा तरीका है। साथ ही थोड़ी थोड़ी बचत करके पैसों को बैंक या पोस्ट ऑफिस में जमा कराना बहुत ही ज़रूरी है। हाउसवाइफ बचत करने के लिए ये तरीके अपनाएं। बजट बनाएं। अपने सभी मासिक खर्चों को एक जगह लिख लें, जिससे किराने का सामान, बिल और दूसरे घरेलू खर्च शामिल करें। खर्चों पर नज़र रखें। अपने खर्चों को ट्रैक करें और देखें कि आप कहाँ ज़्यादा खर्च कर रहे हैं। घर पर ही खाना बनाएं। ज़्यादातर हो सके तो घर पर ही खाना बनाएं, उससे में लागत कम लगती है और ज़्यादा लोगों के लिए भी खाना बन जाता है। बाहर खाने से बहुत ही एक्सपेंसिव मिलता है खाना बाहर, तो आप घर पर ही खाना बनाएं और खाएं। थोक में खरीदें चीज़ें। अक्सर इस्तेमाल होने वाली चीज़ों को आप थोक में ही खरीदें। इकट्ठा लेने पर डिस्काउंट अच्छा मिल जाता है और अच्छी चीज़ें भी मिल जाती हैं, इसलिए थोक में ही खरीदें। कूपन का इस्तेमाल करें। जब भी संभव हो कूपन वगैरह का इस्तेमाल ज़रूर करें। नकद का इस्तेमाल करें। क्रेडिट कार्ड के बजाय नकद का इस्तेमाल करने से बजट में कंट्रोल रहता है और आपके फालतू खर्चे नहीं होते हैं। बचत लक्ष्य करें। थोड़ी थोड़ी बचत करें और पैसों को बैंक या पोस्ट ऑफिस में जमा कराएं। डाकघर, महिला सम्मान, बचत प्रमाण पत्र, म्यूचुअल फंड जैसी चीज़ों में, उत्पादनों में निवेश किया जा सकता है और अच्छी खासी इसमें आपको देखिए पैसे की बचत हो जाएगी। बजट बनाएं और उसका सख्ती से पालन करें। बचत की शुरुआत हर महीने के लिए एक सटीक बजट बनाने से होती है। सबसे पहले अपनी सैलरी को ध्यान में रखते हुए एक बजट बना कर तैयार करें। यह बजट आपके खर्चों को बांटने में मदद करेगा, जैसा कि किराया, बिल, ग्रोसरी और मनोरंजन जैसे। जब आपके पास स्पष्ट बजट होगा तो आप आसानी से देख पाएंगे कि कहाँ कहाँ अतिरिक्त खर्चा हो रहा है। एक बार बजट बन जाने के बाद उसका सख्ती से पालन करें और गैर ज़रूरी खर्चों को कटौती करें। फालतू का सामान बिल्कुल भी ना खरीदें। जो ज़रूरी सामान है उसी को ही घर में लाएं और इस्तेमाल करें। सबसे पहले बचत वाला पैसा अलग करें। यह एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जिसका मतलब है कि अपनी सैलरी का एक हिस्सा, जैसे 10% या 20%, सबसे पहले अपनी बचत के लिए अलग कर दें। इसे एक अलग बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करें, जिसे आप केवल इमरजेंसी या निवेश के लिए ही इस्तेमाल करें। इस तरह आप तय करेंगे कि आप सबसे पहले अपनी बचत को प्राथमिकता दे रहे हैं, ना कि खर्चों को। और एक सेविंग अकाउंट ज़रूर खुलाइए, जिससे कि उसमें आप पैसे जमा कर सकें। ऑटोमेटिक सेविंग एक कमाल का तरीका है, खास तौर से उन लोगों के लिए जो हर महीने बचत वाले पैसों को अलग करना भूल जाते हैं। दरअसल कई बैंक और फाइनेंशियल ऐप्स ऐसी सुविधा दे रहे हैं, जहां आप एक निश्चित राशि को हर महीने अपनी सैलरी से सीधे बचत खाते में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यह एक बहुत अच्छा तरीका है, जिससे आप बिना सोचे समझे नियमित रूप से बचत कर पाएंगे। गैर ज़रूरी खर्चों में करें कटौती। हर महीने गैर ज़रूरी खर्चों पर ध्यान दें और उन पर ज़रूरी कटौती करने की कोशिश करें। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप बाहर खाना खाने जाते हैं तो उसको कम करें और ज़्यादातर घर पर ही खाना बनाएं और खाएं। ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो उसको भी बंद करें। ज़्यादा ऑनलाइन शॉपिंग ना करें। जितनी ज़रूरत हो उतनी ही सामान को खरीदें और ज़रूरत है उसी को देखिए ऑनलाइन शॉपिंग करें। मनोरंजन के खर्चों में कटौती करें और मुफ्त या सस्ते विकल्पों की तलाश करें। यह छोटे बदलाव ही आपके बजट को देखिए बनाए रखेंगे सही। म्यूचुअल फंड या SIP में निवेश करें। सिर्फ सेविंग अकाउंट में पैसे रखने के बजाय अपनी बचत को म्यूचुअल फंड या SIP सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में निवेश करें। SIP एक बहुत ही अच्छा तरीका है, जिसमें आप हर महीने एक निश्चित राशि को म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं। न केवल आपके पैसे को बढ़ाने में मदद करता है, बल्कि लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न भी देता है। इससे आप अपनी बचत को बढ़ा सकते हैं और साथ ही आपके पैसे पर महंगाई का प्रभाव भी पड़ सकता है और आपके पैसे ज़रूर बच जाएंगे। एक इमरजेंसी फंड ज़रूर बनाएं। बचत का एक हिस्सा इमरजेंसी फंड के लिए अलग रखना बहुत ज़रूरी है। इमरजेंसी फंड आपको अनपेक्षित खर्चों जैसे मेडिकल इमरजेंसी, नौकरी छूटने, अन्य
अप्रत्याशित स्थितियों के लिए तैयार रहने में मदद करता है। आदर्श रूप से यह फंड आपकी 3 से 6 महीने की सैलरी के बराबर होना चाहिए। इस फंड को एक ऐसे खाते में रखें जहां से आसानी से पैसे निकाले जा सकें, लेकिन उसे नियमित खर्चों के लिए ना निकालें। देखिए, इमरजेंसी कभी भी किसी को भी पड़ सकती है, इसलिए आप बचत ज़रूर करें। थोड़ा बहुत बचत के लिए इमरजेंसी के लिए पैसे ज़रूर इकट्ठा करें, तभी आपकी बचत होगी और आपकी ज़रूरत पड़ने पर आपके पैसे काम आएंगे। कोई किसी का नहीं होता है और ना ही कोई किसी का काम आता है। देखिए, अपने पैसे बचाइए, तभी आपका कुछ हो पाएगा। आप अभी से शुरू करें और छोटी बचत से ही शुरू करें। अभी नहीं बचाएंगे तो कभी नहीं। बचत का सबसे आसान तरीका है छोटे छोटे लक्ष्यों का निर्धारण करें। अगर आपके पास एक बड़ा लक्ष्य है तो उसे छोटे हिस्सों में बांटें। उदाहरण के लिए, अगर आप एक साल में 1 लाख रुपए बचाना चाहते हैं तो इसे हर महीने आपको पैसे बचाने होंगे और छोटे छोटे बचत से ही आप बचत कर पाएंगे और आपको भी संतुष्टि रहेगी और निश्चिंत रहेंगे। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए और मेरे चैनल का नाम है रियल लाइफ विद चेतना को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बेल आइकन को भी दबा दीजिए जिससे कि मेरी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और जो भी मैं जानकारी देती हूँ, अगर आपको पसंद आई है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए और जो भी क्वेश्चन पूछेंगे, सवाल पूछेंगे आप जिस बारे में, मैं उसका वीडियो प्रॉपर बना के लेके आऊँगी। बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।